हेलो स्टूडेंट, आज आपका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहा हूँ। 5 तक हम लोगों ने सीट के क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ पार्ट हैं, तो मैं कुछ सिमिलर पार्ट हैं, वो सिमिलर पार्ट हैं तो जो मैं एक करा दूंगा और दूसरा आपको करना होगा, ठीक है। जैसे ए और बी एक जैसे क्वेश्चन है, हम ए करते हैं पहले। LHS ए वाला पार्ट है, ये गिवन है साइन कॉट इनवर्स cos tan इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने की ट्रिक समझ लीजिए। एक बार ट्रिक समझ लीजिए तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। शुरुआत यहाँ से करो, लास्ट से शुरुआत करनी है। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू tan रखिए वैल्यू यहाँ पर। जब यहाँ अल्फा आएगा तो ये cos अल्फा आ जाएगा, ठीक। अब tan अल्फा की हेल्प से cos अल्फा की वैल्यू निकाली जाएगी। तो ट्रायंगल बनाया, अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गई। वैल्यू यहाँ रख दीजिए। साइन कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब अगेन अब इस पूरे को लेट करो। कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बीटा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट बीटा। ट्राइंगल बनाएंगे, ये लेगा बीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम से 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस एक्स। यहाँ वैल्यू रखी है, ये साइन बीटा आ गया। अब यहाँ से कॉट बीटा की हेल्प से साइन बीटा निकालेंगे, तो साइन बीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, हैंस 2। ठीक, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसी टाइप से करें, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए। सिमिलरली बी आप करेंगे ऐसे, आएंगे आप सी पे, तो डी ऐसे ही होगा, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोटेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, ये लिया हुआ है। लेट करो tan इनवर्स 2 इक्वल टू अल्फा, यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, एंड कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू बीटा, यहाँ से कॉट बीटा की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ रखिए सेक स्क्वायर अल्फा कोसेक स्क्वायर बीटा। अब इन दोनों की हेल्प से ये निकाल सकते हो, या फिर इन दोनों को इसमें चेंज करो। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और ये रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। 1 और 1 2, tan अल्फा 2 का स्क्वायर, कॉट बीटा 3 का स्क्वायर, 2 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 15। ठीक, आसान क्वेश्चन है, ट्रिक मालूम होनी चाहिए, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए और डी वाला होमवर्क लगा लीजिए, ऐसे ही होगा। अब देखिए ई पे लगाइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से टफ में सोचने वाले हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे ई वाले में बोला ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन 0, मतलब तीनों के तीनों पॉजिटिव है और ए सबसे बड़ा है। LHS कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी, ध्यान से समझ लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं। बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस सी। अब यही अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये 0 आ जाएगा, समझ आ गई बात? आंसर आपका 0 आएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। और 0 भी आंसर कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ कंडीशन बदल जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम इसे tan इनवर्स में चेंज करेंगे। tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, क्योंकि कॉट tan का उल्टा होता है। tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी, tan इनवर्स c माइनस ए अपॉन 1 प्लस सी ए, सिंस tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन x। ये लॉजिक यहाँ हमने लिया है। और ध्यान दें इस वाली केस की बात करें हम, यहाँ वाले की, तो देखिए a b से बड़ा है तो a माइनस बी जब करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब है ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्लियरली यहाँ पे आ जाएगी।
बी सी से बड़ा है तो बी माइनस, यहाँ भी फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो प्लस है, बी माइनस सी करोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि बी सी से बड़ा है, तो tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स सी। प्रॉब्लम यहाँ पर है, यहाँ पर सी जो है वो ए से छोटा है, जबकि सी माइनस ए तो अंदर वाली वैल्यू निगेटिव आ रही है, निगेटिव आ रही है तो इसीलिए आप क्या करेंगे, किससे tan इनवर्स, तो उससे पहले यहाँ पे जाने से पहले देखिए इसे आप अभी cot इनवर्स में ही लिखा रहेंगे, चेंज बाद में कर लो, ठीक, जब ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सिंस cot इनवर्स निगेटिव एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, ये लॉजिक हम लोग रखते हैं, ठीक। तो यहाँ हम लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस बी, ठीक। अब देखिए tan इनवर्स बी से tan इनवर्स बी कैंसिल, तो tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स सी यहाँ बच गई, तो कैंसिल ही हो गए, पाई माइनस उसमें चेंज करो tan इनवर्स सी माइनस ए अपॉन 1 प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी यहाँ एक काम और करिए, यहाँ पे सी माइनस ए नहीं ए माइनस सी लिखिए, ए माइनस सी क्यों लिखिए, ध्यान सुनिए। देखिए ये यहाँ पे जो लिखा हुआ था इसको हमने ऐसे लिखा रहने दिया, तो वो इसको ऐसे लिखेंगे तो आप एग्जामिनर को भी समझा पाएंगे, सी ए प्लस 1 माइनस कॉमन ए माइनस ऐसे। अब इससे ये रिलेट हो जाएगा, कॉट इनवर्स ये निगेटिव का है और इसको हमने लिखा है पाई माइनस कॉट इनवर्स ये प्लस 1 अपॉन ए माइनस सी, ठीक। और अब चेंज करेंगे इसे tan इनवर्स में, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी अपॉन 1 प्लस सी ए। और अब आएंगे अपनी बात पर, ठीक है, tan इनवर्स ए माइनस सी, ठीक है, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी पाई माइनस tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स, ठीक, फॉर्मूला बन गया, क्योंकि ये बना tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स सी, लेकिन माइनस बाहर है तो अंदर बाहर वाला पहले वाला प्लस का, दूसरा सॉरी पहले वाला माइनस का, दूसरा वाला प्लस का, ये कैंसिल आंसर हो गया पाई। दोबारा समझ लीजिए, सबसे पहले इसे देखिए, बोल दिया चेंज कर दिया, इसे चेंज कर दिया, इसे ऐसे रखा रहेंगे लोग, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ a माइनस बी है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि a b से बड़ा है, b माइनस सी है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि b c से बड़ा है, लेकिन तीसरे वाले में c माइनस a जो में a माइनस सी होना चाहिए था, क्योंकि c माइनस से तो निगेटिव होगा क्योंकि c a से छोटा है। अब जब चेंज हो जाए तो ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये भी बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, बट यहाँ पर एग्जामिनर को समझाने के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा पहले, ठीक, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, क्योंकि कायदे के हिसाब से a माइनस सी होना चाहिए था क्योंकि a c से बड़ा है, इस वजह से। लिखने के बाद अब cot इनवर्स माइनस x है तो cot इनवर्स माइनस x पाई माइनस cot इनवर्स पाई माइनस cot इनवर्स हो गया। अब जब cot इनवर्स हो जाए तो आपको cot इनवर्स को चेंज कर लेना है tan इनवर्स में, तो उल्टा हो जाएगा, और अब tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा देना है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स c, लेकिन लगा हुआ है माइनस बाहर, तो ये नेगेटिव और ये सब आपस में कैंसिल हो गए, बच जाएगा, वो आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन करोगे तो छोटा रहेगा और एग्जामिनर को समझ में आएगा, सही का आएगा यही है, इस तरीके से ही करें, नोट कर लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर एफ पे आइए, देखिए एफ वाला क्या कहता है, LHS tan इनवर्स YZ अपॉन XR, tan इनवर्स ZX अपॉन YR, tan इनवर्स XY अपॉन ZR, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये गिवन है, इनका यूज करके प्रूफ करना है। तो tan इनवर्स इसको ऐसे लिखा रहने दो, लास्ट वाले दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ये फॉर्मूला लग गया, सॉल्व कर लीजिए इसे पहले, सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा y z और r स्क्वायर नहीं आएगा, एलसीएम ले रहे हो, यहाँ क्या नहीं है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए यहाँ y r दोनों है, z नहीं तो z का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे z के संग y नहीं है तो यहाँ y का मल्टीप्लाई, तो एलसीएम में जो नहीं होता है उसका मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देते हैं। यहाँ क्या आएगा, देखिए y से y कैंसिल हो गया, यहाँ z से z, तो यहाँ आ गया आपके पास r स्क्वायर लिख लिया, r स्क्वायर एलसीएम में गया, ये बन गया x स्क्वायर, ठीक, जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दिए, tan इनवर्स यहाँ लिखिए x कॉमन z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y z r इंटू r स्क्वायर, ठीक, ये r स्क्वायर ऊपर पहुंचा इसके पास, ये इसके पास पहुंचा और ये रह गया। अब देखिए जरा
एक आर से आर कैंसिल हो रहा है। अब वहां से जरा वैल्यू देखिए, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करा देंगे इसमें, करा दो सब्स्टिट्यूट जरा। देखो x एज इट इज, इसकी जगह हमने लिखा है वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक आर यहाँ बच गया अपॉन में वाई है और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। बचा आपके पास टेन इनवर्स वाई जेड अपॉन एक्स आर प्लस टेन इनवर्स एक्स आर अपॉन वाई जेड। अब इसमें लगा दीजिए अगेन टेन इनवर्स वाई जेड अपॉन एक्स आर प्लस वाई जेड अपॉन एक्स आर अपॉन वन माइनस वाई जेड अपॉन एक्स आर अपॉन वाई जेड। यहाँ पे भी एक्स आर अपॉन वाई जेड। ठीक, यहाँ तक पहुंच गए। पहले लास्ट वाले दोनों में लगाया, फिर स्टार्ट जो बच गया उनमें दोनों में लगाया, और उसके बाद आपके पास जो आइडेंटिटी दी हुई थी उसमें हमने वैल्यू रख दी। क्लियर है? समझ आ गया सभी को? नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहे हैं, जैसे वाई जेड एक्स आर वन बचेगा, वन माइनस वन जीरो, और डिनोमिनेटर जीरो टू वैल्यू इंफिनिटी, टेन इनवर्स इंफिनिटी इन पाई बाय टू। क्लियर है? कर लीजिए नोट। देखो क्वेश्चन नंबर जी पे लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आ चुका है। टेन इनवर्स 3 साइन 2 अल्फा अपॉन 5 प्लस 3 कॉस 2 अल्फा, टेन इनवर्स 1 अपॉन 4 टेन। अब देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात, यहां पर हमें जो आंसर लाना है वो अल्फा है, ठीक है? तो इसका मतलब है टेन एंड इनवर्स ये सब खत्म हो रहे हो। यहाँ टेन अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं, बट हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि 1/4 साथ में है। लेकिन यहाँ पे भी टेन में ही होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है, जिससे कि लास्ट में जब आंसर आए तो सब कैंसिल हो जाए, टेन इनवर्स से टेन। तो इसीलिए हम इसको पहले टेन में बनाएंगे। तो टेन इनवर्स 3 ब्रैकेट 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, इसका टेन वाला हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पर भी हम यही करेंगे, टेन वाला हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। बाकी जो लिखा हुआ है उसको ऐसा ही लिखा छोड़ दीजिए, यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट 5 टेन इनवर्स 6 टेन अल्फा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, इसलिए यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, कैंसिल हो गया, तो यहां मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर अल्फा 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट क्लोज, टेन इनवर्स टेन अल्फा अपॉन 10 इनवर्स 6 10 अल्फा अपॉन 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 is 2, 10 इनवर्स 10 अल्फा अपॉन 4। दो एलसीएम लेके नीचे से ले आए, ऊपर जाके कैंसिल हो गया, 3 10 अल्फा अपॉन 4 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10 इनवर्स 10 अल्फा अपॉन 4। ये आगे अब लगाइए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्योंकि अब आपका पूरा 10 में आ चुका है। तो अगर कोई चीज कैंसिल हो रही होगी तो वो कैंसिल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो गया टेन इनवर्स 3 टेन अल्फा अपॉन 4 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10 अल्फा अपॉन 4 अपॉन 1 माइनस 3 10 अल्फा अपॉन 4 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, यहाँ आ गया 10 अल्फा अपॉन में 4। आपने फॉर्मूला लगा दिया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। अब करेंगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लीजिए, टेन इनवर्स ये आया, 4 का एलसीएम लिया, इधर गया 12 टेन अल्फा, 4 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा इधर गया 4 टेन अल्फा प्लस 10 क्यूब अल्फा अपॉन, ये दोनों एलसीएम में है। अब एलसीएम यहाँ पे भी वही आएगा, तो ये दोनों इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 4 का मल्टीप्लाई होते हुए इधर 1 में मल्टीप्लाई हो गया, तो 16 प्लस 4 10 स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया माइनस का 3 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक, एलसीएम लेके सॉल्व करिए और कुछ नहीं करना। ये हो गया 16 10 अल्फा 10 क्यूब अल्फा अपॉन, ये हो गया 16 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ऊपर वाले में से 10 अल्फा कॉमन, 16 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी 16 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गए, 10 इनवर्स 10 अल्फा, 10 से 10 कैंसिल, बच गया अल्फा।
समझ आई बात। इस वजह से हमने सबको 10 में चेंज किया था और उसके बाद फॉर्मूले लगाते चले गए, एलसीएम लेते चलिए, जो एलसीएम आ रहा है सॉल्व करिए, एलसीएम लेने के बाद जो कट रहा है कैंसिल करिए और उसके बाद आंसर आ जाएगा आपका। तो ये काम आप खुद करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, मेथड ये है जो आपको समझाना था, मैंने समझा दिया, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए एच और आई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कठिन भी है, आपको सीखने पड़ेंगे और जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री आती होगी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एच में है 2 पार्ट, ठीक, दोनों पार्ट करने से पहले फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। हर क्वेश्चन की अपनी एक ट्रिक होती है और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनकी एक से ज्यादा ट्रिक्स होती हैं, लेकिन ये जो एच है, एच का जो फर्स्ट पार्ट है सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक है। करने का तरीका ध्यान दें, क्या करना है, लेट साइन इनवर्स एक्स को हमने ए मान लिया तो एक्स बराबर साइन ए, साइन इनवर्स बी को हमने साइन इनवर्स वाई को हमने बी मान लिया तो वाई इक्वल टू साइन बी, और साइन इनवर्स जेड को हमने सी मान लिया तो जेड इक्वल टू साइन सी। तीनों वैल्यू याद रख दीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, बी ए ट्राइंगल, क्योंकि ऐसा ट्राइंगल नहीं होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, और क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल से रिलेट तो होगी ही होगी। ठीक है, अब आपने एलएचएस उठाया अपने क्वेश्चन का, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, z अंडर रूट z माइनस जेड स्क्वायर। वैल्यू रखिए x की साइन है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन भी, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर भी, प्लस यहाँ पे साइन सी, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। बाहर निकाल लो, ये बन जाएगा कॉस ए, ये बन जाएगा कॉस बी, और ये बन जाएगा कॉस सी। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री है तो फॉर्मूले भी लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला यहाँ लग नहीं रहा, ना कोई बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देंगे पूरे में। 2 साइन कॉस ए, यहाँ हो जाएगा 2 साइन बी कॉस बी, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन सी कॉस सी। क्लियर है? अब देखिए ये बन गया साइन 2a, ये बन गया साइन 2b, और ये बन गया साइन 2c। अब लगाइए लास्ट वाले दोनों में साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2, ये यहां पे लगा दिया। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करेंगे, तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, अंदर 2 कॉमन आके नीचे से कैंसिल, यहाँ पे 2 कॉमन आके कैंसिल, तो बचा क्या 1 अपॉन 2 साइन 2a 2 साइन b प्लस c कॉस b माइनस c। अब ध्यान दीजिए मेरी बात पर, क्या करने वाला हूं, इसे मैं लिखूंगा 2 साइन ए कॉस ए अगेन, यहां पे मैं लिखूंगा 2 साइन पाई माइनस a, बाकी है ठीक। क्यों लिखूंगा, क्योंकि देखिए आपने अभी एक ट्राइंगल रूल यहाँ पे लिया हुआ है और वो है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, पाई माइनस है, तो उसका यूज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि गिवन ही इसी वजह से। तो यहाँ हो जाएगा साइन पाई माइनस ए, और साइन पाई माइनस ए क्या बन जाएगा साइन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई वाली लाइन है, मतलब एक्स एक्सिस से चेंज कुछ होगा जो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है। अब यहाँ से 2 साइन है आप कॉमन ले आए, अपॉन में 2 बचा कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस सी, 2 से 2 कैंसिल, बचा साइन ए, यहाँ बचा कॉस ए। अब ए को फिर हटाऊंगा मैं, क्योंकि देखिए बगल में b माइनस सी है, अगर आप चाहते हैं कि ये सॉल्व हो तो लेफ्ट वाला b जो a है वो b प्लस सी होना चाहिए, जिससे कि b प्लस सी हो या b माइनस सी हो। देखिए यहाँ देखिए a की वैल्यू में निकालूंगा तो पाई माइनस b प्लस सी आएगी। देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है पाई, तो b a की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ आएगा पाई माइनस b प्लस सी, ये आएगा। क्लियर है? ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा कॉस पाई माइनस बी प्लस सी प्लस कॉस बी माइनस सी। ठीक, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस का कॉस क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव। समझ आ गई बात? और एक्स एक्सिस होगी क्योंकि पाई दिखा हुआ है तो इसलिए चेंज कुछ होगा नहीं। ठीक, अब देखिए ये भी एक फॉर्मूला है और आपको याद होना चाहिए, मैंने लिखवाया था। देखिए फॉर्मूला ऐसे करके लिखूंगा तो आपको दिखेगा,
ये मैंने लिख दिया, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में। फॉर्मूला एक था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी। तो ये है 2 साइन ए की जगह है बी और बी की जगह है सी, तो ये हो गया 2 साइन ए साइन बी साइन सी, क्योंकि बाहर एक साइन है आपका पहले से वेट कर रहा है मल्टीप्लाई में, और साइन ए साइन बी साइन सी आपने लेट किए हुए हैं, तो उनकी वैल्यू क्या है एक्स वाई जेड, तो यहाँ एक्स वाई जेड। हेंस मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान आपके लिए 12th में बहुत आवश्यक है। लास्ट ईयर आपने पढ़ी है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ी है तो भी अच्छी बात। मैं पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप पुराने फॉर्मूले याद कर लीजिए। मैं पहले से ही आपको ये बात समझा चुका हूँ कि लेक्चर रोज नहीं देखोगे, काम पूरा नहीं करोगे, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपका हेडेक है, मेरा नहीं। समझ आ गई बात? क्योंकि मैं डेली के डेली आपको एक ही चीज़ समझा रहा हूँ कि भैया पिछला आपका आना बहुत ज़रूरी है, और पिछला तभी आएगा जब आप पिछला पढ़ के आएंगे। और मैं तो जब समझाऊंगा वो समझाऊंगा ही, लेकिन आपको भी पढ़ना पड़ेगा, अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है। कोरोना बहुत बना लिया। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट जो है उस पर क्या करना है। अब सेकेंड पार्ट की ट्रिक जो है वो ऐसी नहीं है जैसी आपको यहाँ तक दी गई है, ऐसी ट्रिक नहीं है यहाँ पर। अब क्यों नहीं है उसका रीजन अभी मैं बताता हूँ। देखिए आपने जो अभी क्वेश्चन किया उसमें कंडीशन ऐसी बनी जिसमें आप कोई फॉर्मूला लगा सकते थे, साइन 2a cos 2a वगैरह, लेकिन यहाँ जरा देखिए आपका जो LHS है वो x की पावर 4 y की पावर 4 और z की पावर 4 है। पावर 4 के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे हम चेंज करके दूसरे किसी फॉर्मूले में चेंज कर लें और आंसर ले आए, और अगर होगा भी तो लेंदी पड़ेगा। तो इसकी ट्रिक क्या होगी जरा ध्यान दीजिए। ट्रिक्स नहीं मालूम है तो आप मैथमेटिक्स में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिस सही याद होगी। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पाई माइनस साइन इनवर्स z, ये करेंगे। एक को ले जाएंगे सामने, इसमें लगाएंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स z। साइन को उधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा साइन पाई माइनस साइन इनवर्स z, दैट इज योर स्क्वायर। अब देखिए साइन मान लो ये थीटा है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन साइन इनवर्स z। साइन से साइन कैंसिल हो गया, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू z। देखिए पूरे में से साइन इनवर्स खत्म हो गया, और आपके आंसर में देखिए वहां पे भी कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री। अब ये सॉल्व करना बाकी रह गया है, इसको सॉल्व करना वो आपका हेडेक है, कैसे करोगे देखिए जरा। स्क्वायरिंग दोनों तरफ स्क्वायर किया, इधर स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर तो जेड स्क्वायर भी, ठीक। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और उधर का जेड स्क्वायर भी इधर ले आओ, माइनस जेड स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, ये आ गया 100 कंप्लीटेड। ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2xy अंडर रूट, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो एक साथ करने के लिए, बाद में कुछ कैंसिल होंगे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये आ गया आपके पास फाइनल ये वैल्यू है। अब एक बार और स्क्वायर होगा क्योंकि आंसर में कहीं भी अंडर रूट नहीं आ रहा, और हमारे पास अंडर रूट अभी भी बचा हुआ है, तो स्क्वायर है। और जरा सोच समझ के स्क्वायरिंग करना, जैसा बता रहे वैसे करें, ठीक है। ऐसा ना करें कि आप भांग खा के बैठे और स्क्वायर करने लगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना। ध्यान दीजिए ये 4 लोगों का स्क्वायर है, नानी याद आ जाएंगे स्क्वायर करने में, इसलिए जरा ध्यान से स्क्वायर करना। देखिए कैसे कर रहा हूँ मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर एक साथ ले लिए, फिर वाई स्क्वायर और स्क्वायर, या इन दोनों को भी एक साथ ले सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में माइनस कॉमन जेड स्क्वायर और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और फिर इस पूरे का स्क्वायर। इससे होगा ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, a माइनस बी का और स्क्वायर खोलना आसान होगा बजाय a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर खोलने से। समझ आई हो? तो स्क्वायर करने का तरीका उसको ध्यान दें। इधर स्क्वायर किया तो यहाँ क्या है, यहाँ आया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट खत्म
1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। खोलो इसे बेटा, खोलो इसको। ए इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2ab। ये आ गया। इधर जो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई कर लो, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x ये हो गया x की पावर 4 वाई स्क्वायर, ये हो गया 4x स्क्वायर वाई की पावर 4 और 4x की पावर 4 वाई की पावर 4। ठीक है, बहुत ध्यान से करें, गलत हो सकता है। सॉल्व करो, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल दिया। फिर यहाँ खोलो, a स्क्वायर मतलब z की पावर 4, b स्क्वायर मतलब 4x की पावर 4 वाई की पावर 4 और प्लस 2ab, तो ये हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर माइनस, इन्हें मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर z स्क्वायर, फिर 2 यानी कि 4x की पावर 4 वाई स्क्वायर, फिर 2 वाई स्क्वायर z स्क्वायर और फिर माइनस का 4x स्क्वायर वाई की पावर 4। इधर जो आ रहा था या पहले से लिखा हुआ था उसको एज इट इज लिख लीजिए और इसमें से देखिए अब कुछ कैंसिल हो जाए। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जरा ध्यान दें मेरी बात पर। देखिए माइनस का 4x स्क्वायर वाई की पावर 4, इधर ये भी कैंसिल क्योंकि बराबर में है, फिर ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक, बराबर में है इसलिए, फिर 4x की पावर 4 ये वाई की पावर 4 कैंसिल हो गया। अब लेफ्ट साइड में आपको क्या क्या बचाना है वो लिख लो, x की पावर 4 y की पावर 4 z की पावर 4 और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर, ये आपको लेफ्ट में बचाना है। प्रूफ देख लीजिए आप यहाँ से, इसका मतलब ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया, बचा क्या क्या देखो, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा, ठीक, यहाँ 2x स्क्वायर z स्क्वायर बचा, 2y स्क्वायर z स्क्वायर बचा, बराबर में क्या है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा। सबको उठाओ, इन तीनों को उठाओ, उधर ले जाओ, x की पावर 4 y की पावर 4 z की पावर 4, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर। देखिए ये उधर गया तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 4 पहले से है, तो 2 आ गया कॉमन x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस का था उधर चला गया, प्लस का 2 पहले कॉमन ले चुके हो x स्क्वायर z स्क्वायर, ये 2 उधर चला गया, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 2 कॉमन पहले से लिए वाई स्क्वायर z स्क्वायर, दैट इज योर प्रूफ, हेंस प्रूफ। इस तरीके से क्वेश्चन होना है, पहले आ चुका है इसीलिए ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि नहीं आएगा। समझ आ गई बात, तो ये याद रखिएगा। हाँ ये बात अलग है कि आपके मम्मी पापा ने 16 सोमवार के व्रत रखे हों तो बात सम हो जाए कि हाँ पेपर में 2 गुणा 2 करने को आ जाए या 4 का टेबल लिखने को आ जाए, लेकिन मेरा काम है समझाना, क्योंकि अब आप 12th में हैं, समझ ले, तो इस चीज़ का याद रखिए, नोट करिए और घर पर प्रैक्टिस करिएगा इसकी। देखिए आई वाला पार्ट, अब आई वाले पार्ट की 2 ट्रिक हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा, आप दोनों समझ लीजिए। ये गिवन है और आपको कुछ प्रूफ करना है, लेकिन प्रूफ करने के लिए आपके पास जो शॉर्टकट हो उसका करें, मतलब जो एप्लीकेबल भी हो और शॉर्ट भी हो। आपके पास यहाँ जो आपने ऊपर क्वेश्चन एच किया था उसमें आपने 2 पार्ट किए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई के 2 पार्ट थे, एक पार्ट ट्रिग्नोमेट्री से हुआ, एक पार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से हुआ। ये वाला क्वेश्चन जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों से हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहला तरीका, ठीक है, मैं यहां डाल दे रहा हूं फर्स्ट मेथड है, ठीक, फर्स्ट मेथड क्या है कि लेट cos इनवर्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू cos a, cos इनवर्स y इक्वल टू b, y इक्वल टू cos b, cos इनवर्स z इक्वल टू c, z इक्वल टू cos c, इसलिए a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, क्वेश्चन नंबर 1। एल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy z, ठीक, यहाँ रखिए वैल्यू cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर c, 2 cos a, cos b, cos c, हो गया पूरा ट्रिग्नोमेट्री में चेंज। अब फिर वही, अब जैसे आपने साइन वाली में 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया था यहाँ और चेंज कर दिया था साइन 2a साइन 2b साइन 2c में, यहाँ पर हम cos स्क्वायर का फॉर्मूला लेंगे, 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, 1 प्लस cos 2b अपॉन 2, 1 प्लस
cos 2c/2, और इसको तो पूरे क्वेश्चन में छेड़ा ही नहीं जाएगा क्योंकि ये केवल यहाँ इसलिए रखा गया है, इस बार में कैंसिल हो गए। ठीक, अब ये कैसे आएगा? तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, उसमें आपके पास एक फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos 2a का। यहाँ से अगर cos स्क्वायर a की वैल्यू निकाली जाए तो ये आ जाएगा, और यही हमने यहाँ लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 ऐड होकर 3 हो जाएंगे, cos 2a cos 2b और यहाँ cos 2c। लास्ट वाला एज इट इज, 11 नहीं लिखा हुआ है, एज इट इज, ठीक है ना? तो ये 11 मत लिख देना, ये 11 आ गया, तो बाद में पूछो 11 कहाँ से आया, तो 11 नहीं है, ये एज इट इज का साइन है। ठीक, अब हम इसमें लगाएंगे cos t प्लस cos 2, 1/2 3 प्लस cos 2a 2 cos 3 प्लस b/2, तो 2 हमने पहले ही कैंसिल कर दिया, cos 3 माइनस b/2, ये वाला एज। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 1/2 बाहर, 3 प्लस इसको लिखूंगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस, और b प्लस c को यहाँ इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से पाई माइनस a लिख देंगे, बाकी एज इट इज, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। क्लियर है? ठीक, अब cos पाई माइनस a क्या होता है, माइनस cos a, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, ये इसमें से कैंसिल हुआ तो 2 बचा देगा, प्लस 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a माइनस का, क्योंकि ये माइनस दे रहा है, और cos b माइनस c, और ये वाला एज इट इज। 2 का पूरा में डिवाइड हो रहा है, कर दीजिए, 1 cos स्क्वायर a माइनस cos a cos b माइनस c, और ये एज इट इज। 1 प्लस इन दोनों में से cos a कॉमन बचा, cos a माइनस cos b माइनस c प्लस एज इट इज। अब ध्यान देना जरा मेरी बात पे, यहाँ a को फिर हटाएंगे क्योंकि यहाँ b और c है, तो यहाँ भी b और c होना चाहिए जिससे कि कैंसिल हो पाए, तो हम यहाँ लिख देंगे पाई माइनस b प्लस c, और ये भी इसी की हेल्प से लिखा है जो पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था। a को यहीं छोड़ो, b प्लस c को सामने ले जाओ, तो पाई माइनस b प्लस c माइनस cos b माइनस c, और ये एज इट इज। 1 प्लस cos a, ये हो गया माइनस का cos b प्लस c, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, माइनस cos b माइनस c, और ये वाला 2 cos a cos b cos c, क्योंकि अब ये कैंसिल होने वाला है तो एज इट इज से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमने उसको वापस से पूरा लिख दिया। ठीक है, माइनस कॉमन, 1 माइनस cos a, यहाँ बचा cos b प्लस c प्लस cos b माइनस c, और ये वाला 2 cos a cos b cos c। ठीक, अब देखिए जरा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, फॉर्मूला है आपके पास काय का, 2 cos a cos b का, तो यहाँ a की जगह b है तो b आ जाएगा, और b की जगह c है तो c आ जाएगा। ठीक, फॉर्मूले याद करिए, लास्ट ईयर के फॉर्मूले हैं तो याद होने चाहिए। मल्टीप्लाई कर लो, 2 cos a cos b cos c प्लस 2 cos a cos b cos c, कैंसिल हो गए, आंसर 1 बच गए। ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री का मेथड, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भरपूर तरीके से लगेगी, बिना प्रैक्टिस के समझ में नहीं आएगा। और बहुत से लोग मुझसे बाद में पूछेंगे कि सर ये याद कैसे रहेंगे, तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, समझ आ गई बात? प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, ट्रिक पहली बार सीखनी ही पड़ती है, समझ आ गई बात? कभी याद रहती है। अब वो आपका हेडेक है कि आप 11th करके आए हो या नहीं, जैसे बहुत से लोग इस साल 12th भी नहीं कर रहे ढंग से। नोट करो क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में सॉल्व लिखा हुआ है, जानते हैं आप क्या करना है। 7 में सॉल्व का मतलब है आपको वैल्यू निकालनी है, तो 2 tan इनवर्स sin x इक्वल टू tan इनवर्स 2 sec x। तो एक बार पहले अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, चिपका लीजिए, फिक्स कर लीजिए, और ये है कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ अंदर ट्रिग्नोमेट्री है और आपसे वैल्यू निकालने को बोला जा रहा है, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को बोलेंगे तो ही निकाली जाएगी, वरना हर बार जनरल वैल्यू ही निकालनी होती है। क्लियर है? ध्यान दीजिए, ये 2 tan इनवर्स है, tan इनवर्स से कंपेयर नहीं हो पाएगा, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स का, 2 sin x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x, यहाँ पर tan इनवर्स 2 अपॉन cos x। क्लियर है? दोनों तरफ कंपेयर हुआ, या tan को उधर लेंगे तो कट गया, 2 sin x अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 अपॉन cos x। केवल कांस्टेंट से कांस्टेंट कटेगा, cos से cos कैंसिल नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब भी वैल्यू निकालते हैं तो कैंसिल कुछ नहीं करते,
केवल कांस्टेंट को छोड़ दो। यहाँ पे इसको इधर ले cos x कॉमन, sin x माइनस cos x इक्वल टू 0। एक बार cos x इक्वल टू 0, एक बार sin x माइनस cos x इक्वल टू 0। दो आ गए। cos x इक्वल टू 0 इज ए स्पेशल केस, तो x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक, ये वैल्यू बची। और एक बार sin x बराबर cos x मतलब tan x बराबर 1 यानी tan पाई बाई 4, x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4 इज योर जनरल वैल्यू। और जनरल वैल्यू में ट्रिग्नोमेट्री में अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्टिंग करी थी तो पढ़ा चुका हूँ, समझ आ गई बात, ये वहाँ पे लिखवा चुका हूँ मैं सारे केसेस। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होना है। अब इसमें आंसर दिया हुआ है x बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4, क्यों दिया हुआ है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आंसर एक ही निकल रहा है और आंसर हमारे दो निकले हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसका मतलब ये है कि x कोई भी पाई बाई 2 के बराबर नहीं होगा। n पाई बाई 2 वैसे तो होना चाहिए था, लेकिन पाई बाई 2 है तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, cos में 0 केवल तभी होता है जब हर बार पाई बाई 2 का डिफरेंस होगा। पाई बाई 2 पे होगा, फिर 3 पाई बाई 2 पे होगा, फिर 5 पाई बाई 2 पे होगा, फिर 7 पाई बाई 2 पे होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ आपने 0 रखा तो पाई बाई 2 आया, वो ले नहीं सकते, ठीक है। 1 रखा तो 3 पाई बाई 2, 2 रखा तो 5 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2। तो ये किसी ये वैल्यू लाई नहीं करेगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि मना कर रहा है। तो इसीलिए देन x नॉट इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 फॉर दिस केस, सो दैट द रिक्वायर्ड आंसर इज x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। तो ये रहा आपका सही आंसर, और इसी वजह से इन्होंने एक आंसर यहाँ दिया है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, 7 का 4 आप करेंगे। सेकंड पे आएगी, सेकंड में क्या करना है, 3 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने बोल दिया कि जहाँ सॉल्व लिखा है वहाँ प्रूफ नहीं होता, वहाँ सॉल्व ही करना पड़ता है। सॉल्व का मतलब होता है वैल्यू निकालो, ये गिवन है। अब इसे हम आसानी से सॉल्व कैसे करें, तो वो ध्यान से समझ लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को आसानी से ही सॉल्व करना है। और ये वाला क्वेश्चन के बाद थर्ड वाला आप करिए, क्योंकि वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे यहाँ। देखिए क्या करना है, x बराबर tan थीटा रख दो पूरे में, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 3 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये बन गया cos इनवर्स cos 2 थीटा, ये बन गया tan इनवर्स tan 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। साइन से साइन 3 दूनी 6, साइन से साइन कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई 2 में, cos से cos कैंसिल, 4 का मल्टीप्लाई 2 में, tan से tan कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई 2 में। ये हो गया 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक। थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, क्योंकि जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है हटाना पड़ेगा। ये हो गया tan 30 की वैल्यू 1/√2। तो ये आसानी से सॉल्व होता है। अब बिल्कुल इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट होगा, उसमें a की जगह tan अल्फा और b की जगह tan बीटा रख देना, तो फॉर्मूला बन जाएगा। फिर उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला बना लेना, दोनों तरफ 2 आएगा कैंसिल हो जाएगा, और tan इनवर्स कंपेयर करा देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। फोर्थ वाला आपको मैंने बता ही दिया है, अभी पहला क्वेश्चन वैसे ही था, तो आप करेंगे। क्लियर है, नोट करिए फटाफट। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5th और 6th दोनों, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। बाद में आप मुझसे पूछेंगे जरूर कि कैसे हुआ, तो आपको पहले मैं गाल पे थप्पड़ लगाऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम पूछोगे, क्योंकि प्रैक्टिस करते नहीं हो उस पर। ठीक, देखिए यहाँ ये सॉल्व नहीं हो सकता, कोई फॉर्मूला लगे, क्योंकि ये 2 साइन इनवर्स एक्स है, और 2 साइन इनवर्स एक्स का कोई फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया, तो यूज भी नहीं करेंगे। तो क्या करें फिर, 2 साइन इनवर्स एक्स को यहीं रखो, इसको ले जाओ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये हो गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। आप पूछ रहे होंगे यहाँ तो x होता है तो x हो जाए या 1 माइनस एक्स हो जाए, आइडेंटिटी तो चेंज होगी नहीं।
कहा जा रही बात, वही लगा दी। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब प्रॉब्लम ये भी है कि दोनों तरफ कंपेयर अभी भी नहीं होगा, तो क्या किया जाए? तो हमने लेट किया थीटा, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा बाई 2, एक्स बराबर साइन माइनस थीटा बाई 2, एक्स बराबर माइनस साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस एक्स, ये आ गई वैल्यू। अब आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सा कॉस है जिसमें ये वैल्यू आती है। क्यों सोचना है? क्योंकि सामने क्या लिखा हुआ है, कॉस। अगर tan होता तो tan में सोचते, cot होता तो cot में सोचते। cos, ऐसा कौन सा cos है जिसमें sin थीटा बाई 2 आता है? cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। cos थीटा बराबर, यहाँ sin थीटा बाई 2 की वैल्यू तो ये 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ से थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, वैल्यू निकल आई cos में। अब आप दोनों थीटा कंपेयर करा के एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो इसे डालिए इक्वेशन नंबर 2, इसे 3 और 3 और 2 को कंपेयर कर लीजिए। तो माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस x। दोनों तरफ से कॉस इनवर्स कैंसिल या फिर कंपेयर 1 माइनस x, कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल, x को इधर ले आए तो x आ गया कॉमन बराबर 0। x की एक वैल्यू 0, एक 1/2। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें चेक करना होगा जब आंसर एक से ज्यादा है कि वो सेटिस्फाई कौन से कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं या एक ही नहीं कर रहा है या एक कर रहा है। तो जरा देखिए, 0 रखिए, यहाँ 0 रखा पाई बाई 2 आया, यहाँ 0 रखा 0 हो गया, पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2, इसका मतलब 0 सही है। 1/2 पे आ जाओ, 1/2 यहाँ रखोगे 1/2 बचेगा, साइन इनवर्स 1/2 हो गया, पाई बाई 6। यहाँ 1/2 रखोगे तो यहाँ भी आ जाएगा पाई बाई 6, 2 से कैंसिल होगा पाई बाई 3, पाई बाई 6 में से पाई बाई 3 बचेगा तो पाई बाई 2 तो बिल्कुल नहीं बचेगा। क्लियर है? क्योंकि ऐड होता तो पाई बाई 2 बचता, इसका मतलब 1/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो नाउ x बराबर 0 इज द राइट आंसर, बट x बराबर 1/2 नॉट सेटिस्फाई द गिवन आइडेंटिटी। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में 1/2 आपका आंसर नहीं है, 0 आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो वहां पे टिक करेंगे आप 0 क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका 6 अगला वाला पार्ट, उसमें देखिए क्या हो रहा है, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा साइन चेंज हो गया, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन देखिए उतने में आंसर बदल गया। देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दिखाऊं कैसे, देखो ये रहा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको जल गया, पाई बाई 2 बन गया क्वेश्चन नंबर 5। केवल प्लस यहाँ है, वहां माइनस था, और इतने सेम ही आंसर सेम निकलेंगे 0 और 1/2। लेकिन अब दोनों ही कंसीडर करने पड़ेंगे, दोनों आंसर होंगे। ठीक, कैसे करने का तरीका वही, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x, इक्वेशन नंबर 1। लेट 2 साइन इनवर्स x बराबर थीटा, 2 x बराबर साइन थीटा बाई 2, cos थीटा जो कि सामने cos है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2x स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू, थीटा बराबर cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 को बराबर कर दिया तो 2 साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर आ गया। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो पुट इन फर्स्ट, यहाँ आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x। दोनों तरफ से cos इनवर्स कैंसिल, बचाइए 1 से 1 कैंसिल, x कॉमन, 1 माइनस 2x बराबर 0, x की वैल्यू 0 और 1/2। यहाँ दोनों लेनी पड़ेगी, चेक कर लें। देखिए 0 रखा 0 हो गया, यहाँ 0 रखा 1 हो गया, यहाँ 0 रखा cos इनवर्स 0 पाई बाई 2, ये भी पाई बाई 2 क्योंकि साइन इनवर्स 1 है, पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2 मतलब सही है। अब आपने 1/2 रखा, 1/2 रखा, यहाँ पे आया पाई बाई 6, फिर यहाँ 1/2 रखा पाई बाई 6, यहाँ 1/2 रखा पाई बाई 3। क्लियर है? ये दोनों ऐड होंगे पाई बाई 3 बराबर पाई बाई 3, सही है। इसका आता ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों आंसर है। तो देखिए आप जरा सा है केवल माइनस का प्लस कर दिया और आंसर बदल गया। तो आप इसका ध्यान रखें, रट के नहीं जाना है, समझ के जाना है। क्लियर है? नोट कर लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पेपर में होते हैं इस बार। अब आज का लेक्चर मैं यही खत्म कर रहा हूँ, कुछ होमवर्क ले लीजिए, वो आपको करके जाना है।
ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आप करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आप करेंगे और 13 7th के ही पार्ट है वो करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, तो टिक कर लीजिए इनमें। बस यही क्वेश्चन आप कर लीजिए, बाकी आप नहीं कर पाओगे, वो मैं ही कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क लगा लीजिए, जो मैंने आज दिया है होमवर्क कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करिए, कल के लेक्चर का वेट करिए, उसमें जाके हम आगे क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट, भी बार बार बात एक ही बात कह रहा हूँ मैं, कृपया प्रैक्टिस के, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके।